स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल नर्सिंग कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी अभी कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसे सिस्टम का आगाज़ करने जा रहा हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको अपन पढ़ेंगे, उसका नाम है नर्वस सिस्टम। ठीक है, ओके। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम। आज अपन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम किससे बना होता है बच्चों? नर्वस सिस्टम क्या होता है? न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल से बना होता है। नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल से बना होता है। नर्वस सिस्टम की अपन बात करें तो नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? नर्वस टिश्यू से। नर्वस टिश्यू से बना होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? नर्वस टिश्यू से। ठीक है, अब देखो नर्वस टिश्यू को अपन कैटेगराइज करते हैं। नर्वस टिश्यू को फर्स्ट अपन देखते हैं न्यूरॉन। फर्स्ट में आएगा न्यूरॉन और सेकंड में आएगा सेल्स। सेल्स और इसी को बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स। सबसे पहले अपन देखेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बनता है नर्वस टिश्यू से। नर्वस टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? न्यूरॉन और सेल्स ऑफ द न्यूरोग्लियल सेल्स और सेल्स। फर्स्ट में न्यूरॉन और सेकंड में सेल्स। ठीक है, तो अपन न्यूरॉन की बात करें। न्यूरॉन क्या होता है? एक तो मतलब स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, या इसी को बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट। ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल्स और सेल्स को क्यों बोलते हैं? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। न्यूरॉन, अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरॉन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो अगर नर्वस सिस्टम को मतलब बैलेंस, पोस्चर, ओवरऑल बॉडी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या करते हैं? राजा सिस्टम भी बोलते हैं। नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं? राजा सिस्टम। राजा सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? बॉडी को, ओवरऑल बॉडी को कंट्रोल करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम का अगर फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये क्या करता है? ओवरऑल बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। ओवरऑल बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, इसलिए इसी को क्या बोलते हैं? राजा सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राजा सिस्टम भी बोलते हैं। ओवरऑल बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, इसलिए नर्वस सिस्टम बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब तक बॉडी बैलेंस नहीं कर पाएगी तब तक वो क्या होगी? कंट्रोल नहीं हो पाएगा, और उससे क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। इसलिए अपन को नर्वस सिस्टम पढ़ने की जरूरत होती है। और नर्वस सिस्टम में मेनली क्या पढ़ते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन के बिना नर्वस सिस्टम मतलब अलाइव है, जीवित नहीं है। ठीक है, न्यूरॉन के बिना नर्वस सिस्टम क्या है? जीवित नहीं है। न्यूरॉन है तो नर्वस सिस्टम काम करता है, और न्यूरॉन नहीं है तो नर्वस सिस्टम काम नहीं करता। इसलिए अपन एक तरह से बोल सकते हैं न्यूरॉन को क्या बोल सकते हैं? न्यूरॉन को अपन बोल सकते हैं मतलब बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, और पेरेन्काइमा ऑफ द नर्वस सिस्टम अपन न्यूरॉन को बोल सकते हैं। अब न्यूरॉन में क्या होता है? न्यूरॉन की अपन सबसे पहले अपन न्यूरॉन की बात करेंगे। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर अपन देखेंगे तो न्यूरॉन में मेनली क्या होते हैं? दो चीज़ होती है। ठीक है,
एक सेल बॉडी होती है, दूसरी क्या होती है, सेल प्रोसेस होती है। सेल बॉडी होती है उसी को बोलते हैं सोमा, दूसरी क्या होती है, सेल प्रोसेस होती है। सेल प्रोसेस में क्या होता है, सेल प्रोसेस में बात करें तो अपन एक्सोन और डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होता है, डेंड्राइट्स मतलब एक तो क्या होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, और मे भी सिंगल भी हो सकता है, और मतलब वो मोनोपोलर भी हो सकता है और मल्टीपोलर भी हो सकता है, ठीक है। एक्चुअल क्या होता है, ऑलवेज मतलब शॉर्ट होता है और लॉन्ग होता है, और ऑलवेज क्या होता है, सिंगल होता है। तो न्यूरॉन कैसे काम करता है, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, उसको अपन अभी डिस्कस करेंगे। उसके लिए अपन न्यूरॉन, पहले अपन हेडिंग लेते हैं न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन क्या होता है, अपन बात करते हैं न्यूरॉन की, ठीक है। अपन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फर्स्ट में अपन देखते हैं न्यूरॉन। सबसे पहले तो अपन देखते हैं न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन मतलब अगर ओवरऑल बॉडी की बात करें तो 100 बिलियंस न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन, मतलब 100 बिलियंस ऑफ द न्यूरॉन अपनी बॉडी में पाए जाते हैं, 100 बिलियंस ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन की दूसरी बात क्या करें, न्यूरॉन के लिए मतलब अपन क्या करते हैं, न्यूरॉन में नो पावर ऑफ रीजनरेशन, नो पावर ऑफ रीजनरेशन ड्यू टू एब्सेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, ओके। न्यूरॉन क्या होता है, 100 बिलियन ऑफ द न्यूरॉन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, मतलब नेटवर्क का एक जाल है, एक तरह से न्यूरॉन क्या है, नेटवर्क का एक जाल है। बिना न्यूरॉन के नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है। और उसमें क्या होती है, नो पावर ऑफ द रीजनरेशन ड्यू टू एब्सेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, मीन्स मतलब एक बार अगर डीजनरेट हो गया, एक बार डीजनरेट हो गया तो क्या कहेगा, नॉट फंक्शन, ठीक है, नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। इस तरह से हमारा क्या करता है, न्यूरॉन मतलब काम करता है, ठीक है, ओके। इस तरह से हमारा क्या करता है, न्यूरॉन काम करता है, मतलब 100 बिलियन ऑफ द न्यूरॉन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, मतलब डो नॉट पावर ऑफ द रीजनरेशन, ठीक है, रीजनरेशन की इनमें पावर नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है, ठीक है, सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है। अब अपन आगे करेक्टरिस्टिक्स की बात करें न्यूरॉन की, न्यूरॉन की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो थर्ड नंबर पे क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, मैक्सिमम पावर ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। मैक्सिमम पावर ऑफ द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। और न्यूरॉन में क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन किसकी वजह से होती है, ठीक है। न्यूरॉन में मैक्सिमम पावर ऑफ द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन किसकी वजह से होती है, ये होती है क्योंकि माइलिन शीथ पाई जाती है, माइलिन शीथ, ठीक है। न्यूरॉन के ऊपर क्या होती है, अभी अपन पढ़ेंगे माइलिन शीथ क्या होती है। माइलिन शीथ की वजह से क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स को स्पीड अप का काम करते हैं, ठीक है, ये एक न्यूरॉन में पावर होती है। फोर्थ जो अपन इसका करेक्टरिस्टिक्स फीचर देखेंगे, फोर्थ में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मतलब हाईली सेंसिटिव होती है, ऑक्सीजन के प्रति क्या होती है, हाईली सेंसिटिव। फोर्थ नंबर की बात करें तो हाईली सेंसिटिव हाईली सेंसिटिव सेल फॉर ऑक्सीजन, ठीक है।
सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव जो सेल्स होती है बॉडी की, ओवरऑल बॉडी की बात करें, सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव सेल्स होती है ओवरऑल बॉडी की, वो क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो न्यूरॉन एकमात्र एक ऐसी सेल्स है जो क्या होती है? हाईली सेंसिटिव सेल्स ऑफ द, मतलब ऑक्सीजन के प्रति हाईली हाईली सेंसिटिव सेल्स होती है, ठीक है। अगर मतलब कुछ सेकंडों के लिए भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिले न्यूरॉन को, तो न्यूरॉन क्या होता है? मतलब फंक्शन करना बंद कर देता है, ठीक है। अब हाईली ऑक्सीजन ऑफ द मतलब सेंसिटिव सेल्स क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन के बिना न्यूरॉन बिल्कुल ही काम नहीं करता, ठीक है। इसलिए इसको ऑक्सीजन की इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है। विद इन सेकंड के अंदर अगर ऑक्सीजन न्यूरॉन को नहीं मिलता है तो मतलब ये क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। अब देखो, हाईली ऑक्सीजन ऑफ सेल्स फॉर ऑक्सीजन सेंसिटिव क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके लिए न्यूरॉन के लिए क्या चाहिए हमको? न्यूरॉन के लिए चाहिए, न्यूरॉन के लिए क्या होता है? मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए एंड ग्लूकोज चाहिए। इसको ग्लूकोज भी ज़्यादा चाहिए। मैक्सिमम ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज चाहिए ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैक्सिमम पावर ऑफ द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन ने बताया, माइलिन शीथ की वजह से मैक्सिमम पावर ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है। हाईली सेंसिटिव सेल्स फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रति हाईली सेंसिटिव सेल्स होती है। मैक्सिमम इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज मैक्सिमम चाहिए न्यूरॉन सेल्स के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसलिए क्या होता है? वहाँ पे एटीपी बनती है, एटीपी बनती है तो वहाँ से क्या है? ग्लूकोज ज़्यादा बनता है और ऑक्सीजन भी ज़्यादा बनती है। इसलिए क्या होती है? मतलब मैक्सिमम हाईली सेंसिटिव सेल्स फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। ये अपन ने इसके क्या देखे थे? करेक्टरिस्टिक्स फीचर देखे थे। इसके अलावा न्यूरॉन का एक और करेक्टरिस्टिक्स फीचर देखे तो ये क्या होती है? बेसिक, अगर बात करें अपन, तो ये 5th नंबर की बात करें, बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ओके। बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, ओके। इसी को बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसी को बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ नर्व और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेन्काइमा ऑफ द नर्वस सिस्टम, ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये न्यूरॉन का अपन ने देखा, न्यूरॉन का अपन ने क्या देखा? एक तो मतलब ये मतलब रीजनरेशन की पावर नहीं पाई जाती। 100 बिलियन ऑफ द न्यूरॉन बॉडी में पाए जाते हैं। दूसरी बात क्या होती है? इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ द रीजनरेशन की मैक्सिमम पावर नहीं होती है, क्योंकि एक बार अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो ये मतलब रीजनरेट नहीं होती। और इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन पाया जाता है, क्योंकि माइलिन शीथ की वजह से क्या होता है? नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन स्पीड अप होता है। इसकी वजह से मैक्सिमम पावर ऑफ द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन पाया जाता है। हाईली सेंसिटिव सेल फॉर ऑक्सीजन होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए और ग्लूकोज भी ज़्यादा चाहिए। इसलिए न्यूरॉन हाईली सेंसिटिव सेल्स होती है, ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है मतलब हाईली सेंसिटिव सेल्स फॉर द न्यूरॉन, हाईली सेंसिटिव सेल्स फॉर द न्यूरॉन, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन आया हुआ है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपको याद रखना है। न्यूरॉन का ये एक तरह से अपन ने न्यूरॉन का क्या देखा? करेक्टरिस्टिक्स फीचर। नर्वस सिस्टम की अपन ने शुरुआत की थी। नर्वस सिस्टम को राजा सिस्टम भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर नर्वस सिस्टम में कोई डेविएशन हो गया, डिफेक्ट हो गया, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, तो नर्वस सिस्टम में मतलब डेविएशन आ जाता है, जिससे क्या नर्वस सिस्टम काम करना बंद हो जाता है। तो बहुत सारे डिजीज कंडीशन एक ह्यूमन बींग में पैदा हो जाती है। इसलिए नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए हमारा क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? एक तरह से मतलब नेटवर्क है, जाल है, नेटवर्क है। न्यूरॉन क्या होता है? जाल एक तरह से। अगर न्यूरॉन हमारा सही है तो नर्वस सिस्टम हमारा सही है।
इस तरह से पहला नर्वस टिश्यू से ये फॉर्म होता है। नर्वस टिश्यू में अपन ने दो दे रखा था, न्यूरॉन देखा था, दूसरा सेल्स देखा था। अपन ने न्यूरॉन की क्या किया, अपन ने न्यूरॉन की बेसिक, अपन ने अभी तक ओनली न्यूरॉन के करेक्टरिस्टिक्स फीचर पढ़े हैं, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर की बात करेंगे अपन। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर की बात करेंगे। न्यूरॉन न्यूरॉन की अपन बात करें तो न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन में दो चीज़ें मेन होती है। न्यूरॉन में क्या होती है, दो चीज़ें मेन होती है न्यूरॉन में। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन न्यूरॉन की बात कर दें। न्यूरॉन में पहले ये समझो न्यूरॉन काम कैसे करता है, ठीक है। न्यूरॉन कैसे काम करता है वो अपन को पहले समझना है। जैसे ये क्या है, ये मतलब ब्रेन है, ये क्या है, ब्रेन है, ठीक है। ये ब्रेन है और ये क्या है, सेंसरी नर्व है, ठीक है। ये सेंसरी नर्व है, ये क्या है, पेरिफेरल ऑर्गन है, ठीक है। ये क्या है, सेंसरी है और ये पेरिफेरल ऑर्गन है, ठीक है। अब देखो न्यूरॉन में क्या होता है, न्यूरॉन में दो तरह की नर्व होती है। न्यूरॉन की बात करें तो अपन सेंसरी नर्व क्या होते हैं, सेंस, किसका स्मेल करती है, सेंस, ठीक है। न्यूरॉन क्या करती है, मतलब सेंसरी नर्व क्या करती है, सेंसरी नर्व का होता है जो इम्पल्स क्या करती है, कैरी करती है, इम्पल्स कैरी टुवर्ड्स द न्यूरॉन। सेंसरी नर्व का फंक्शन होता है इम्पल्स कैरी टुवर्ड्स द न्यूरॉन, ठीक है। ये क्या होती है, सेंस को लेके जाती है। देखो यहाँ से क्या करेगी, ये लेके जा रही है टुवर्ड्स द न्यूरॉन। ये क्या है, ब्रेन या न्यूरॉन, ये एक तरह से मानते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन फंक्शन कैसे करते हैं, ये सेंसरी नर्व क्या है, सेंस, जैसे टेम्परेचर हुआ, टच हुआ, स्मेल हुआ, हियरिंग हुआ, ये सब बॉडी में मतलब 5 तरह के अपने सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। टच, टेम्परेचर और मतलब विजन, हेयरिंग, ये सब क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, सेंस को लेके जाती है, कहाँ तक लेके जाती है, न्यूरॉन तक, ठीक है। न्यूरॉन के बाद में क्या होता है, यहाँ पे मोटार नर्व क्या होती है, पेरिफेरल ऑर्गन को देती है, क्या करती है, मोटार नर्व, मोटार नर्व, ओके। सेंसरी नर्व क्या करते हैं, सेंस को लेके जाती है, सेंस को मतलब इम्पल्स को कैरी करते हैं टुवर्ड्स द न्यूरॉन, ठीक है। मोटार नर्व क्या होती है, कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द न्यूरॉन टू द पेरिफेरल ऑर्गन, ठीक है। अगर सेंसरी नर्व की बात करें तो क्या कर, सेंसरी नर्व क्या है, सेंस को मतलब ब्रेन तक लेके जाएगी। और मोटार नर्व का फंक्शन क्या होता है, मोटार नर्व का फंक्शन होता है न्यूरॉन टू पेरिफेरल ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डिसीजन इम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है, एक्शन इम्प्लीमेंट, एक्शन इम्प्लीमेंट होता है। एक्शन इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। सेंसरी नर्व सेंस को लेके जाती है, ब्रेन तक लेके जाती है, ब्रेन मतलब न्यूरॉन तक लेके जाती है। न्यूरॉन क्या करे, मोटर नर्व के द्वारा क्या होती है, पेरिफेरल ऑर्गन को पहुंचा देती है। पेरिफेरल ऑर्गन जैसे ही वहाँ पे मतलब पेरिफेरल ऑर्गन के पास में एक्स वहाँ जैसे ही मतलब मोटर नर्व लेके जाती है, न्यूरॉन को इम्पल्स को लेके जाती है, तो वहाँ से क्या हो गया, एक्शन इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ क्या करेगी, एक्शन इम्प्लीमेंट होता है। इस तरह से अपना मतलब एक तरह से ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये समझ में आना जरूरी है न्यूरॉन कैसे काम करता है, ठीक है। क्यों, जैसे हमारे पिन प्रिक हुई, एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे, एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, एग्जाम्पल देख सकते हो। अगर किसी भी पेशेंट को पिन प्रिक हुई है, क्या हुआ है, किसी भी पेशेंट को क्या हुआ, पिन प्रिक हुई है, एग्जाम्पल ले सकते हो, पिन प्रिक हुई है, ठीक है, पिन प्रिक हुई है। जैसे मान लो अपना पिन प्रिक हुई है तो क्या हो गया, सेंसरी नर्व एक्टिवेट होगी। सेंसरी नर्व एक्टिवेट होने से क्या होता है बच्चों, सेंसरी नर्व एक्टिवेट होने तक क्या करेगी, ब्रेन को इम्पल्स पहुंचाएगी, किसके द्वारा, सेंसरी नर्व के द्वारा, ठीक है। सेंसरी नर्व में जैसे ही ब्रेन को इम्पल्स पहुंच गया तो वहां से क्या न्यूरॉन एक्टिवेट होगा। न्यूरॉन एक्टिवेट होने के बाद में क्या,
मोटार नर्व जाएगी, मोटार नर्व क्या करेगी, मोटार नर्व तुरंत क्या करेगी, पेरिफेरल ऑर्गन के पास जाएगी। पेरिफेरल ऑर्गन मतलब जैसे जो भी है, पैर है, कुछ जो भी जहाँ पे मतलब एक्शन लेना है उसी साइड पे हो जाएगी मोटार नर्व। मतलब यहाँ से क्या करेगी, अवे फ्रॉम द न्यूरॉन से इम्पल्स को लेके जाएगी, ठीक है। वहाँ पेरिफेरल ऑर्गन पे इम्प्लीमेंट होगा और एक्शन होगा, और जैसे अपने पिन प्रिक हो गई तो अपन वहाँ से तुरंत वहाँ से उस चीज़ को हटा लेंगे। तो इस तरह से हमारे बॉडी में क्या होता है, न्यूरॉन मतलब फंक्शन करता है, फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन, ये एक तरह से इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन। कैसे हुआ, मतलब सेंसरी नर्व ने सेंस भेजा, सेंस किसको भेजा, ब्रेन को भेजा, ब्रेन को भेजा मतलब न्यूरॉन को भेजा, न्यूरॉन को भेजने के बाद में वहाँ से क्या हुआ, मोटर नर्व के द्वारा वहाँ से मतलब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होगा, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन मतलब स्पीडअप होगा, स्पीडअप होगा। क्यों, वहाँ पे क्या होता है, माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ की वजह से, मैंने बताया था माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिन शीथ की वजह से मतलब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होगा, पेरिफेरल ऑर्गन को जाएगा, ऑर्गन को जाते क्या हो गया, वहाँ से एक्शन इम्प्लीमेंट हो गया। इस तरह से हमारा न्यूरॉन क्या करता है, फंक्शन करता है। समझ में आया। अपन न्यूरॉन की बात करेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन में भी अपन देखेंगे सेंसरी नर्व क्या होती है, सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, और मोटार नर्व क्या होती है, मोटार न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है। सेंसरी मतलब कैरी इम्पल्स टुवर्ड द न्यूरॉन, ठीक है, और मोटार मतलब कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द न्यूरॉन, ठीक है। ये लेके आती है, ये लेके जाती है, इन दोनों का ये फंक्शन होता है, ठीक है। न्यूरॉन की बात की अपन ने न्यूरॉन के करेक्टरिस्टिक्स फीचर देख लिए, न्यूरॉन का अपन ने फंक्शन देख लिया, न्यूरॉन कैसे काम करता है वो देख लिया। अब अपन देखेंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। हमारे जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी कंटिन्यू क्लास हो रही है अभी, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम क्या है कंटिन्यू क्लासेज कर रहे हैं अभी। उसमें से क्या है, कुछ लाइव क्लासेज होती है, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेज होती है, लेकिन उसमें आप लोगों को बच्चों बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है, क्योंकि वो सब क्या है अभी हमारा फ्री चल रहा है। और हम कोशिश करेंगे जल्दी ही, हम क्या है बैच स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कंटिन्यू हमारी क्लास को देखना है। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो उसको लाइक करना है, कमेंट करना है, और शेयर करना है, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। जिससे क्या है, जैसे हमारी क्लास नेक्स्ट क्लास होगी या रिकॉर्डेड क्लास जो भी अपलोड होगी तो आपको उसका क्या है नोटिफिकेशन जाएगा और आपको वो क्लास मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारा अभी चल रहा है। और आपके लिए अपकमिंग एक और एग्ज़ाम कल जो दिल्ली एम्स ने नोटिफिकेशन मतलब डाला है, CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम एवरी ईयर होती है, एम्स दिल्ली जो लेता है। CRE का एग्ज़ाम भी मतलब एक तरह से कंडक्ट होने वाला है, क्योंकि कल से फॉर्म स्टार्ट हो गई। तो आपके लिए क्या है, लक्की हो आप, एक और मतलब आपके लिए आप बहुत लक्की हो, ठीक है। आपके लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। तो बच्चे हमारे साथ बने रहिए, जी जान से मेहनत करिए, और मतलब देखो सिलेक्शन लेने के लिए बेटा बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। जोश, जुनून और पागलपन तीनों मतलब सिलेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। जोश भी होना चाहिए, जुनून भी होना चाहिए, पागलपन भी होना चाहिए। पागलपन क्यों सर, अरे सर पागल होके भी कोई मतलब सिलेक्शन होता है। पागलपन बेटा वो प्यार वाला पागलपन नहीं चाहिए, हमको चाहिए मतलब सिलेक्शन वाला पागलपन, कि मतलब हासिल करना है तो करना है, चाहे इधर से उधर कुछ भी हो जाए। इसलिए बने रहिए, कंटिन्यू हमारी क्लास देखिए, PNC के ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में अपन देखेंगे। न्यूरॉन देखो, पहला अपन ने देखा था कि न्यूरॉन फंक्शन कैसे करता है, अपन अभी बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं अपन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में अपन देखते हैं फर्स्ट, इसमें अपन देखते हैं, अपन इसकी बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। सेकंड होता है सेल बॉडी और सोमा। थर्ड नंबर पे होता है एक्सोन,
ठीक है, एक्सोन के बाद में आता है। वैसे इसके मेनली तीन ही पार्ट होते हैं। न्यूरॉन के मेनली कितने पार्ट होते हैं? न्यूरॉन के मेनली तीन ही पार्ट होते हैं। फर्स्ट में डेंड्राइट्स होता है, दूसरा सेल बॉडी और सोमा होता है, और एक्सोन होता है। ठीक है, फोर्थ में अपन बात कर सकते हैं मतलब सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पार्ट नहीं होता है। न्यूरॉन के तीन ही होते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है, सेल बॉडी, सोमा और एक्सोन। ठीक, अब देखो इनका जो फंक्शन होता है इसी तरह से होता है। फंक्शन कैसे होता है? इसी तरह से होता है। मतलब फर्स्ट में अपन फंक्शन की बात करें, एक्शन की बात करें, एक्शन इम्प्लीमेंट, एक्शन इम्प्लीमेंट की बात करें, एक्शन अगर इम्प्लीमेंट की बात करते हैं अपन, एक्शन इम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो इसी तरह से होता है। ठीक है, फर्स्ट में क्या हो गया, सेंस कहाँ तक आएगा? सेंस डेंड्राइट्स तक आएगा। फर्स्ट में अपन बात कर रहे हैं, फर्स्ट में सेंस क्या हो गया, डेंड्राइट्स तक आएगा। डेंड्राइट्स कहाँ पे जाएगा? डेंड्राइट जाएगा, सेंस की बात करें तो ये हो गया फर्स्ट में। इसी तरह से बात करना है, इसी तरह से काम करते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स, ठीक है, उसके डेंड्राइट्स से फिर होगा सेल बॉडी, सेल बॉडी, और सेल बॉडी के बाद में एक्सोन। इसी तरह से हमारा क्या हो गया, न्यूरॉन काम करते हैं। यहाँ से क्या हो गया, ये पेरिफेरल ऑर्गन है, ये क्या है, पेरिफेरल ऑर्गन। कंफ्यूजन नहीं होना, ये क्या है, पेरिफेरल ऑर्गन है। ठीक है, पेरिफेरल ऑर्गन से क्या हो गया, सेंस, जो मतलब सेंसरी नर्व के द्वारा क्या हो गया, डेंड्राइट्स पे जाएगा। न्यूरॉन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, यहाँ पे अपन ने देखा था, ये जो अपन ने बात की थी, मतलब सेंसरी जो नर्व होती है, जो सेंस लेके जाती है, वो ब्रेन तक जाता है। ठीक है, ब्रेन में कौन से पार्ट तक लेके जाता है? ब्रेन में लेके जाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन के कौन से पार्ट? डेंड्राइट्स। यहाँ पे देखो बच्चों, जो इम्प्लीमेंट हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या होता है, यहाँ से जो सेंसरी नर्व जो लेके जाती है, ये हो गए डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का मतलब होता है कैरी इम्पल्स टुवर्ड्स द न्यूरॉन। ठीक है, इसका फंक्शन होता है कैरी इम्पल्स टुवर्ड्स द न्यूरॉन। यहाँ से उसके बाद में सेल बॉडी के पास जाएगा। न्यूरॉन के तीन टाइप हमने बताया। यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, सेंसरी नर्व है। ठीक है, सेंसरी नर्व यहाँ ये क्या हो गया, एक तरह से डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स को लेके जा रहे हैं। इस तरह से ये काम कर रही है, डेंड्राइट्स की तरफ जा रही है। इसको बोल सकते हैं अपन, ये एक तरह से ये डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या है, कैरी इम्पल्स टुवर्ड्स द न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन के पास चली गई, मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेल बॉडी। एक तरह से ये हो गया सेल बॉडी, इसको बोल सकते हैं सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी क्या होता है, पेरिफेरल ऑर्गन को देती है, मतलब एक्सोन। यहाँ पे इम्प्लीमेंट अपन मान सकते हैं एक्सोन। एक्सोन मतलब पेरिफेरल ऑर्गन, मतलब कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द न्यूरॉन। ये क्या हो गया, कैरी इम्पल्स टुवर्ड्स द न्यूरॉन, ये होता है अवे फ्रॉम द न्यूरॉन। इस तरह से मतलब हमारा न्यूरॉन फंक्शन करता है। अभी समझ में आ रहा है किस तरह से हमारा न्यूरॉन फंक्शन कर रहा है? ठीक है, यहाँ पे अपन ने डेंड्राइट्स की बात कर ली, सेल बॉडी। इसी तरह से मतलब फंक्शन एक्शन इम्प्लीमेंट होता है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन। डेंड्राइट्स मतलब यहाँ से सेंस, सेंस जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, सेंसरी ऑर्गन के द्वारा सेंस का हो गया, सेंस। ठीक है, सेंस मतलब डेंड्राइट्स को देंगे। डेंड्राइट्स क्या करेंगे, सेल बॉडी को दूसरा नाम होता है सोमा, समा नहीं सोमा। ठीक है, सेल बॉडी सोमा को दे देती है। सोमा क्या करती है, एक्सोन पे इम्प्लीमेंट कर देती है। एक्सोन क्या होती है, सिनेप्टिक नोब के साथ जाता है, और वहाँ से इस तरह से हमारा न्यूरॉन का फंक्शन काम करता है। अब देखो अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो अपन न्यूरॉन का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन का अपन क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, सोमा और, ठीक है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, सोमा और एक्सोन। ठीक है, अब अपन इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर देखते हैं,
देखो यहाँ पे मतलब डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आता है बनाने में बच्चों। ये क्या है, ठीक है, अपन बात कर रहे थे। ये क्या है, देखो ये मतलब ये क्या है, सेंसरी नर्व है। समझना इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूरॉन समझ में आना चाहिए। सेंसरी नर्व, एक होती है मोटार नर्व, सेंसरी न्यूरॉन बोल सकते हैं या नर्व बोल सकते हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा क्या होता है, यहाँ से ये इम्पल्स गई, इम्पल्स गए बेटा, ये ले के आ गया, इम्पल्स आ गए। कोई भी अपना मतलब बॉडी में कोई दिक्कत हुई या कुछ भी अपना, ये क्या आ गया, ये डेंड्राइट्स है। जो ब्रांच स्ट्रक्चर है ना, इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। क्या ये, डेंड्राइट्स। ठीक है, यहाँ पे अपना पाया जाता है, यहाँ पे अपना पाया जाता है, क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है सेल बॉडी। ये क्या है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। जो देखो ये जो इतनी सारी ब्रांच स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। यहाँ पे ये सेल बॉडी, ठीक है। और ये पूरा जो है यहाँ पे इनको, ये क्या होता है, ये हो गया एक्सोन, इसी को बोलते हैं बेटा एक्सोन। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या होता है, डेंड्राइट्स, ठीक है। ये सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व क्या करेगी, कैरी इम्पल्स टुवर्ड द न्यूरॉन। ये डेंड्राइट्स का फंक्शन होता है, ठीक है। डेंड्राइट्स का फंक्शन अपन बात करें तो कैरी इम्पल्स टुवर्ड्स द न्यूरॉन, यहाँ पे मतलब न्यूरॉन की तरफ जाएगा, न्यूरॉन से फिर कहाँ आएगा, सेल बॉडी की तरफ जाएगा। ये देखो, ये सेल बॉडी की तरफ जाएगा, सेल बॉडी से फिर कहाँ जाएगा, एक्सोन की तरफ जाएगा। एक्सोन के पास गया, एक्सोन के पास जाने के बाद में एक्सोन का फंक्शन होता है अवे फ्रॉम द न्यूरॉन। न्यूरॉन, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्या करता है, काम करता है। यहाँ से मतलब सेंसरी नर्व से क्या होगा, सेंसरी नर्व से इम्पल्स आया, ठीक है, सेंसरी नर्व के द्वारा यहाँ से इम्पल्स आया और ये क्या आ गया, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स तक पहुँचा, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या करेंगे, डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, मतलब कैरी इम्पल्स टुवर्ड्स द न्यूरॉन, ठीक है। डेंड्राइट्स का मतलब ये न्यूरॉन तक लेके जाएंगे। ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये न्यूरॉन है, इसके अंदर क्या है, न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ठीक है। यहाँ पे इम्पल्स आया। अब देखो डेंड्राइट्स क्या करेगा भाई, डेंड्राइट्स भेजेगा आगे सेल बॉडी के पास में, सोमा के पास में, सोमा को दे दिया, ठीक है। सोमा क्या करेगा, यहाँ से इम्पल्स क्या हो गया, मतलब सेल बॉडी की से सोमा से क्या जाएगा, एक्सोन, अवे एक्सोन के पास जाएगा और एक्सोन क्या करेगा, अवे फ्रॉम द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन है, जो न्यूरॉन से क्या करेगा, अपना मतलब पेरिफेरल ऑर्गन तक ले जाएगा, ठीक है। क्या करेगा, पेरिफेरल ऑर्गन तक। यहाँ से अपन बात करें तो ये पेरिफेरल ऑर्गन, ठीक है। कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द न्यूरॉन। समझ में आ रहा है। डेंड्राइट्स ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, पहले सुन लो, डेंड्राइट्स क्या होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। दूसरी क्या होती है, सिंगुलर भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है, और ये मल्टी भी हो सकती है, ठीक है। सेल बॉडी और सोमा मतलब एक तरह से मतलब सेंटर में होती है, ठीक है। सेल बॉडी और सोमा सेंटर में होती है। एक्सोन, एक्सोन क्या होता है, सिंगल होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। देखो ये दिख रहा है, ये क्या है, एक तरह से ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है, और ये क्या होती है, सिंगल होता है। इसका फंक्शन होता है अवे फ्रॉम द न्यूरॉन, नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द न्यूरॉन लेकर पेरिफेरल ऑर्गन तक जाएगा। यहाँ पे क्या करेगी, मोटार न्यूरॉन आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, मोटार न्यूरॉन आ जाएगा। ये क्या गया, मोटार न्यूरॉन। यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, मोटार न्यूरॉन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो गया मोटर न्यूरॉन, ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन।
इस तरह से हमारे क्या हो गए, हमारे मतलब ये फंक्शन करता है, न्यूरॉन फंक्शन करता है। अब देखो ये न्यूरॉन के एक जोन के ऊपर क्या होता है, एक जोन के ऊपर ये माइलिन शीथ बनती है, एक जोन के ऊपर क्या बनती है, माइलिन शीथ बनती है। माइलिन शीथ के बाद फंक्शन क्या होता है, न्यूरॉन को स्पीड अप करने का, मतलब तेजी से न्यूरॉन को स्पीड अप करने का, ठीक है। अगर ये बात करें अपन, यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो ये क्या है, ये माइलिन शीथ है, इसको क्या बोलेंगे, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिन शीथ हो गया। और माइलिन शीथ के बीच में क्या होता है, माइलिन शीथ के बीच की बात करें अपन, माइलिन शीथ के जो बीच में क्या होता है, दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है, ठीक है, दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या होता है, नोड ऑफ रेनवियर, ओके। दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये जो गैप है, दो माइलिन शीथ के बीच में गैप है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ, नोड ऑफ, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। दो माइलिन शीथ, माइलिन शीथ क्या होती है बच्चों, माइलिन शीथ होती है, ये क्या होती है, नोड ऑफ रेनवियर। माइलिन शीथ क्या होती है, मतलब दो, एक जोन के बीच में, एक जोन के ऊपर माइलिन शीथ किसके ऊपर बनती है, माइलिन शीथ बनती है, मतलब एक जोन के ऊपर, ठीक है। माइलिन शीथ का फंक्शन क्या होता है, स्पीड अप, न्यूरॉन को स्पीड अप करने के लिए माइलिन शीथ बनती है, ठीक है। माइलिन शीथ का फंक्शन क्या होता है, न्यूरॉन को मतलब स्पीड अप या साल्टेटरी मूवमेंट के मतलब करने के लिए माइलिन शीथ का फंक्शन होता है, मतलब स्पीड अप करने के लिए। इनके बीच में जो ये स्पेस है इसको बोलते हैं नोड ऑफ, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। इस तरह से आपने देखा, मतलब डेंड्राइट्स होता है, सेल बॉडी होती है, जोन होता है अवे फ्रॉम द न्यूरॉन, यहाँ से पेरिफेरल ऑर्गन को जाते हैं मोटा न्यूरॉन के द्वारा। एक होती है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है मोटा न्यूरॉन। अभी मतलब जो ये टर्मिनल होता है, ठीक है, ये लास्ट वाला जो टर्मिनल पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, स्नैप्टिक नॉब होती है। ये क्या बोलती है, इसको बोलते हैं स्नैप्टिक नॉब, इसको बोलते हैं स्नैप्टिक नॉब, ठीक है, इसको बोलते हैं स्नैप्टिक नोब्स। इस तरह से हमारा क्या करता है, न्यूरॉन काम करता है, इस तरह से हमारा न्यूरॉन काम करता है, सिनेप्टिक नोब, ठीक है। अपन अब एक एक की बात करते हैं। अपन ने देख लिया था अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन में, अपन ने फर्स्ट में देखा था डेंड्राइट्स। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में अपन ने देखा था, फर्स्ट नंबर पे देखा था, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स मतलब ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अपन बात करते हैं इसकी, ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। पहली बात तो देखो ये क्या होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, ये क्या होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। अपन ने अभी सारा समझ लिया था, ये क्या होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। फिर ये क्या होती है, मे बी मतलब एब्सेंट भी हो सकती है, ये सिंगल भी हो सकती है, और मल्टी भी हो सकती है, ठीक है, मल्टी भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है, मल्टी भी हो सकती है, और एब्सेंस भी हो सकती है। इसे डेंड्राइट्स हो गए। डेंड्राइट्स का अगर फंक्शन की बात करें, अपन डेंड्राइट्स का फंक्शन की बात करें तो ये हो गया कैरी, कैरी इम्पल्स टुवर्ड्स द न्यूरॉन, ठीक है, ये हो गया
कैरी इम्पल्स टुवर्ड्स द न्यूरॉन। उसके बाद में अपना जो सेकंड था, सेकंड अपना क्या था, सेकंड में अपन ने देखा था, सेकंड में देखा था सेल बॉडी और सोमा, सेल बॉडी और सोमा, ठीक है। थर्ड पे अपन ने देखा था, थर्ड पे अपन ने क्या देखा था, सी पे देखा था एक्सोन। एक्सोन की बात करें तो ये क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। एक्सोन क्या होती है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। दूसरी बात क्या होती है, एक्सोन लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, एक्सोन का फंक्शन होता है, एक्सोन का फंक्शन होता है कैरी इम्पल्स कैरी इम्पल्स कैरी इम्पल्स away from the neuron, away from the neuron, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, और एब्सेंट भी हो सकता है डेंड्राइट, सिंगल भी हो सकती है और मल्टी भी हो सकती है। फंक्शन का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में बच्चों, दोनों ध्यान रखना है आपको, फंक्शन का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, फंक्शन का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। दोनों का फंक्शन एक बार एक एग्जाम में पूछा है कि डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है और एक्सोन का फंक्शन क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, मतलब इसी तरह से अपना न्यूरॉन काम करता है। अपन अब बात करते हैं, उसके बाद में अपन फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ पे आता है नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है, स्पेस बिटवीन टू माइलिन शीथ, ठीक है, स्पेस बिटवीन टू माइलिन शीथ, दो माइलिन शीथ के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना मतलब वन अपना देख लिया डेंड्राइट्स, दूसरा हो गया सेल बॉडी सोमा, एक्सोन, नोड ऑफ रेनवियर। फिफ्थ पे जो है वो क्या है, फिफ्थ पे अपन बात करें माइलिन शीथ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का मैंने बताया था कि जो बच्चा अभी अभी जो जन्म लिया है, लेबर रूम में जो जन्म लिया है, वो क्या है, मतलब बच्चा लेबर रूम में जो बच्चा जन्म लिया है, उसकी क्या होती है, माइलिन शीथ डेवलप नहीं होती। वो भी चाहता है कि मैं आसमान में उड़ूँ, जल्दी जल्दी बैठ जाऊँ, जल्दी जल्दी खड़ा हो जाऊँ, जल्दी जल्दी एक्शन करूँ। तो उसमें क्या होता है, मतलब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन तो हो रहा है, न्यूरॉन तो काम कर रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है, मतलब माइलिन शीथ डेवलपमेंट स्लोली होती है, ठीक है। माइलिन शीथ तो डेवलपमेंट है, लेकिन क्या होती है, माइलिन शीथ क्या होती है, स्लोली डेवलपमेंट होती है। इसलिए क्या होता है, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा मतलब एक तरह से मतलब डेवलपमेंट डिले होता है। इसकी तरह से क्या होता है, माइलिन शीथ डेवलपमेंट डिले होने से क्या होते हैं, न्यूरॉन का जो नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो क्या करता है, थोड़ा धीरे होता है, इसलिए उसकी माइलिन शीथ डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए वो एक्शन क्या धीरे धीरे होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो भी मतलब सपने देखता है कि मैं भी आसमान में उड़ूँ, मैं भी ये काम करूँ, तो रीजन एक ही है बच्चों, उसकी माइलिन शीथ क्या स्लोली डेवलपमेंट होती है, इसलिए क्या होता है, मतलब इतना जल्दी एक्शन में वो काम नहीं कर पाता है। तो माइलिन शीथ का अगर अपन देखें, माइलिन शीथ की बात करें तो माइलिन शीथ का मतलब फंक्शन क्या हो गया, माइलिन शीथ का फंक्शन एक तरह से प्रोवाइड साल्टेटरी मूवमेंट, ठीक है, ऑफ इम्पल्स, इसी को बोलते हैं स्पीड अप।
मतलब ये क्या होती है, साल्टेटरी मूवमेंट, स्पीड अप, मतलब ये मेंढक की तरह फुदक फुदक के काम करती है। ये देखो यहाँ से फुदका यहाँ पे आ गई, यहाँ से फुदका यहाँ पे आ गई, यहाँ से फुदका यहाँ पे आ गई, यहाँ से फुदका यहाँ पे आ गई। मतलब नर्व इम्पल्स जो एक्जोन वाला जो पार्ट होता है, एक्जोन वाला जो पार्ट होता है, इसमें जो ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ है, ठीक है। यहाँ से क्या हो गई, डायरेक्ट यहाँ पे आ गई, यहाँ से यहाँ पे आ गई। इसी को क्या बोलते हैं, साल्टेटरी मूवमेंट। सोल्टेटरी मूवमेंट मतलब स्पीड अप का काम करती है माइलिन शीथ को। और क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ बेटा जी, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि माइलिन शीथ बनती किसकी है, ठीक है, माइलिन शीथ किससे बनती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। माइलिन शीथ बनती है स्पिंगोमाइलिन की, ये 3 स्टार क्वेश्चन है। स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। स्पिंगोमाइलिन क्या होती है, एक तरह से लिपिड होती है, ठीक है। तो माइलिन शीथ किसकी बनती है, स्पिंगोमाइलिन की बनती है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइलिन शीथ किसकी बनती है, स्पिंगोमाइलिन शीथ की। और ये भी क्वेश्चन आया है कि जो सीएनएस है, सीएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ कौन बनाता है, तो वो बनाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये ध्यान रखना, अभी अपन देखेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। पीएनएस की बात करें, पीएनएस की बात करें तो ये बनते हैं एस स्वान सेल्स, स्वान सेल्स, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। सेल्स की अपन बात करेंगे अभी। स्पिंगोमाइलिन, माइलिन शीथ प्रोवाइड साल्टेटरी मूवमेंट, स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। सीएनएस में कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और स्वान सेल्स। ये क्या है, ये दोनों क्या है, सेल्स है, न्यूरोग्लियल सेल्स है। ठीक है, ये क्या है, न्यूरोग्लियल सेल्स है। तो इस तरह से अपना क्या हो गया, मतलब नोड ऑफ रेनवियर, जो दो माइलिन शीथ के बीच में स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। अब ये स्पिंगोमाइलिन, माइलिन शीथ कौन बनाता है, स्पिंगोमाइलिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, पीएनएस में स्वान सेल्स, इसी को बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो ये देखो न्यूरॉन, अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी तक, अपन न्यूरॉन की बात चल रही है, ठीक है। अभी अपना कंटिन्यू न्यूरॉन की बात चल रही है। अपना कंटिन्यू न्यूरॉन की ही बात चल रही है अभी, ठीक है। न्यूरॉन में अपन ने देख दिया था, अपन ने डेंड्राइट्स देखा था, फिर सेल बॉडी देखा था, सोमा देखा था, उसके बाद में अपन ने क्या देखा था, अपन ने एक्सोन देख लिया था। एक्सोन के बाद में, एक्सोन के बाद में अपन ने नोड ऑफ रेनवियर देख लिया था, ठीक है। अपन ने देखा था नोड ऑफ रेनवियर देख लिया था, उसके बाद में माइलिन शीथ देख लिया था। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अपन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन न्यूरॉन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अपन न्यूरॉन की ही बात कर रहे हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अपन पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में अपन क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें देख रहे थे। देखो जो न्यूरॉन का जो एक्सोन वाला जो लास्ट वाला जो मतलब होता है, लास्ट में न्यूरॉन किस में बनता है, लास्ट वाले जो पार्ट होता है न्यूरॉन का, उसको अपन देखते हैं। ये एक्सोन है, ठीक है। ये क्या है, ये एक्सोन है। इस तरह से अपन ने एक्सोन देखा था। तो ये जो एक्सोन है, ये लास्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट है जो डिवाइड होता है, इसको क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया, टीलोडेंड्रिया, ठीक है। टीलोडेंड्रिया फिर आगे जाके डिवाइड जो होता है, टीलोडेंड्रिया मतलब फर्दर डिवाइड होता है, वो क्या हो गया, नोब में डिवाइड हो जाता है, इसी को बोलते हैं सिनेप्टिक नोब।
ठीक है। टीलोडेंड्रिया के बाद में क्या होता है, सिनेप्टिक नोब आ जाता है। सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक और सिनेप्टिक नोब, ये मतलब टर्मिनल एंड होता है। ठीक है, एक्सोन का टर्मिनल जो एंड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब, टर्मिनल एंड पार्ट। ठीक है, टर्मिनल एंड पार्ट्स को क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ से मतलब एक न्यूरॉन ले ले अपन, ये मान लो ये क्या है, ये फर्स्ट नंबर का न्यूरॉन है। ठीक है, ये अपन बात करते हैं न्यूरॉन की, फर्स्ट नंबर का न्यूरॉन है। ठीक है, ये हो गया सेकंड नंबर का न्यूरॉन, ये हो गया सेकंड नंबर का न्यूरॉन। ओके, ये फर्स्ट नंबर का न्यूरॉन हो गया और ये हो गया सेकंड नंबर का न्यूरॉन। तो इन दोनों के जो बीच में कनेक्शन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं साइनेप्स। क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। क्या न्यूरॉन सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्या, कभी भी ध्यान रखना, एक दूसरे से न्यूरॉन जुड़ा हुआ नहीं होता है। क्या नहीं होता है, एक दूसरे से न्यूरॉन जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसी को बोलते हैं साइनेप्स। ओके, ये क्या है, मतलब ये जो बीच में जो स्पेस है, ठीक है, ये जो बीच में स्पेस है, ये जो स्पेस है, इसी को अपन स्ट्रक्चर को नाम बोलते हैं साइनेप्स, SY, साइनेप्स, साइनेप्स। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा ये दोनों, कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का जो कनेक्शन होता है, वो जोड़ने वाली कड़ी को क्या बोलते हैं, साइनेप्स। मतलब कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, ध्यान रखना एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन साइनेप्स होता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो मतलब पार्ट है, ये जो पार्ट पाया जा रहा है यहाँ पे, देखो ये क्या होता है, सिनेप्टिक नोब है। ये क्या है, एक तरह से ये सिनेप्टिक नोब है। ठीक है, ये सिनेप्टिक नोब है, ये हो गया सिनेप्टिक नोब है। ये हो गया एक तरह से सिनेप्टिक नोब है। ये क्या हो गया, इधर की बात करें अपन, ये एक तरह से क्या है, सिनेप्टिक, अपन नया पेज ले लेते हैं, कोई बात नहीं है बच्चों। अपन नया पेज की बात करते हैं। ये क्या, अपन न्यूरॉन देख रहे हैं, अपन न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। देखो अपन न्यूरॉन की बात करें तो एक तरह से ये क्या है, ये सिनेप्टिक नोब है, अपन बात कर लेते हैं। और ये क्या है, इसी को बोलते हैं प्री सिनेप्टिक नोब, इसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक नोब। ठीक है, ये प्री सिनेप्टिक नोब है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये जो जगह है, ठीक है, ये जो जगह है इसको बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं,
साइनेप्स, ठीक है, साइनेप्स का क्वेश्चन आया हुआ है, कनेक्शन बिटवीन ट्यू न्यूरॉन। अब यहाँ पे क्या होती है, ये प्री सिनेप्टिक नोब, जो सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक नोब अपन ने देखा था, ये क्या है, ये एक तरह से एक जोन है, ठीक है। एक जोन का जो टर्मिनल जो एंड होता है, टर्मिनल है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। पहले टेलोडेंट रेम खुलता है, फिर सिनेप्टिक नोब होती है। सिनेप्टिक नोब के बीच में क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, सिनेप्टिक नोब में ये वेसिकल्स पाई जाती है। ये क्या हो गया, वेसिकल्स पाई जाती है। ये क्या होता है, वेसिकल्स होते हैं इनमें, ये वेसिकल्स है, ठीक है। ये क्या है, ये वेसिकल्स है, ठीक है। वेसिकल्स में क्या होता है, वेसिकल्स में इनमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर, एंड का मतलब न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इनमें, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होता है, एसिटाइलकोलिन होता है, ACH, एसिटाइलकोलिन भरा होता है। अब देखो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस क्या होती है, ये मतलब सिनेप्स बोलते हैं इसको। ये न्यूरॉन है, ये क्या है, ये फर्स्ट नंबर का न्यूरॉन है, ओके, इस चीज़ को समझना अच्छे से। ये फर्स्ट नंबर का न्यूरॉन है और ये सेकंड नंबर का न्यूरॉन है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर का न्यूरॉन है, ये सेकंड नंबर का न्यूरॉन है। फर्स्ट नंबर का जो टर्मिनल एंड प्लेट है, ठीक है, अपन बात करें टर्मिनल एंड प्लेट की, मतलब सिनेप्टिक नोब की। सिनेप्टिक नोब में प्री सिनेप्टिक नोब और पोस्ट सिनेप्टिक नोब में। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, ये यहाँ पे इनके यहाँ पे क्या होता है, ये रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है, ये रिसेप्टर्स होते हैं। इनको नाम दे सकते हैं अपन रिसेप्टर्स। इनको बोलते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब एसिटाइलकोलिन है, ये क्या होता है, मतलब दो न्यूरॉन है ना, ये लास्ट मोमेंट में न्यूरॉन को समझने की बहुत जरूरी है। न्यूरॉन क्या होता है, एक दूसरे से क्या आपस में अटैच नहीं होता, लेकिन साइनेप्स एक ऐसी कड़ी है जो क्या होते हैं, दो न्यूरॉन को जोड़ती है, बिटवीन टू न्यूरॉन, ठीक है, बिटवीन ट्यू न्यूरॉन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एसिटाइलकोलिन मतलब न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या है, ये वेसिकल्स है बच्चों, ये वेसिकल्स है। वेसिकल्स में बीच में न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वैसे इनके क्या होता है, जैसे अपन मतलब कोई भी चीज़ अपने प्रिक हुई, कुछ भी चीज़ अपने प्रिक हुआ, तो मतलब वही सेंसरी न्यूरॉन नर्व इम्पल्स कहाँ लेके जाएगी, न्यूरॉन के पास, किसके पास, ब्रेन के पास। ब्रेन वहाँ से एक्शन कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, ब्रेन क्या करेगा, जो टर्मिनल एंड प्लेट है, ठीक है। अब यहाँ से अवे फ्रॉम द न्यूरॉन, मतलब एक्जोन का जो टर्मिनल एंड है, एक्जोन का काम होता है अवे फ्रॉम द न्यूरॉन। तो यहाँ से जो रिसेप्टर है एसिटाइलकोलिन है, और ये सेल्स के अंदर क्या होता है, पोटेशियम पहले से प्रेजेंट होता है। क्या होता है, पोटेशियम पहले से प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर कैटायन बोलते हैं पोटेशियम, इंट्रासेलुलर कैटायन पोटेशियम होता है। जैसे ही कुछ प्रिक हुआ तो ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये पोस्ट सिनेप्टिक वाले क्या है, इनके रिसेप्टर यहाँ पे वेट करते हैं, रिसेप्टर्स है ये रिसेप्टर्स। आओ महाराज मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, आओ मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, आओ मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो दोनों में क्या आती है, डबल पॉजिटिविटी आ जाती है। क्यों, यहाँ ऑलरेडी इंट्रासेलुलर कैटायन जो क्या होता है, पोटेशियम होता है, और उधर से एसिटाइलकोलिन, एक तरह से वो भी क्या है, पॉजिटिव आयन की तरह से मानते हैं। तो दो क्या, डबल पॉजिटिविटी आती है। डबल पॉजिटिविटी आने से ये क्या है, डबल पॉजिटिविटी, डबल पॉजिटिविटी आने से न्यूरॉन क्या होता है, मतलब तुरंत एक्शन करेगा। समझ में आ रहा है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा नहीं होता, प्रीसिनेप्टिक नोब दूसरा पोस्ट सिनेप्टिक नोब, दोनों को जोड़ने वाली कड़ी होती है सिनेप्स। ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर जो टर्मिनल एंड प्लेट होता है एक जोन का, उसको बोलते हैं मतलब नोब, सिनेप्टिक नोब। उसमें क्या होता है, वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं।
और खुद के न्यूरोट्रांसमीटर के अपने क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, मतलब चैनल्स होते हैं, इनको क्या होता है, चैनल्स होते हैं। तो जैसे ही मान लो कुछ पेन प्रिक हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये चैनल क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे चैनल ओपन हो गया, ये चैनल ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ से ओपन होते ही क्या होते हैं, इनके रिसेप्टार्स होते हैं। रिसेप्टार्स क्या होते हैं, वहाँ से उसको मतलब बाइंड कर लेते हैं, उसको बाइंड करते हैं। एसिटाइल ACH बाइंडिंग रिसेप्टार्स, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन बाइंडिंग रिसेप्टार्स, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, बाइंडिंग रिसेप्टर्स, तो वहाँ से ऑलरेडी पोटेशियम सेल के अंदर, और यहाँ पे ये गया तो डबल पॉजिटिविटी क्या आ गई, दोनों में डबल पॉजिटिविटी। तो वहाँ पे क्या हो गया, मतलब स्पीड अप का काम हो गया, ठीक है। न्यूरॉन काम कैसे कर रहा है, स्पीड अप की तरह काम कर रहा है। तो वहाँ कॉन्ट्रैक्शन डबल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन डबल हो जाएगा तो मतलब बहुत जल्दी न्यूरॉन काम करेगा, बहुत जल्दी वहाँ से एक्शन इम्प्लीमेंट होगा। इस तरह से हमारे बॉडी में पूरा न्यूरॉन काम करता है, ठीक है। न्यूरॉन समझ में आया, बहुत ईजी है बच्चों। नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व टिश्यू। नर्वस टिश्यू में अपन ने देखा था न्यूरॉन, अपन ने क्या देख लिया था, अपन ने न्यूरॉन देख लिया था, ठीक है। अपन ने न्यूरॉन की बात कर ली थी। न्यूरॉन के अपन ने पहले इसके करैक्टरिस्टिक्स फीचर देखे थे। करैक्टरिस्टिक्स फीचर देखने के बाद में अपन ने यहाँ से अपन ने देखा था नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल्स ऑफ और न्यूरोकुलर सेल्स, फंक्शन, ओवरऑल बॉडी कंट्रोल और न्यूरॉन की अपन ने बात करी थी। उसके बाद में अपन सेकंड देख रहे थे, न्यूरॉन में देख लिया था, इसका करैक्टरिस्टिक फीचर देख लिया था। न्यूरॉन फंक्शन कैसे काम करता है वो भी अपन ने देख लिया था। फोर्थ में अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, सोमा, एक्सॉन, सिनेप्टिक नोब, एक्शन इम्प्लीमेंट, ये सब अपन ने देख लिया था, ओके। उसके बाद में डेंड्राइट्स ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, सेल बॉडी, एक्सॉन, ये सब अपन ने एक एक करके इनका डिटेल चेक किया। उसके बाद में नोड ऑफ रेन्यूअर, माइलिन शीथ क्यों बनती है, माइलिन शीथ स्पीड अप का काम करती है, ठीक है। बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी माइलिन शीथ डिले डेवलपमेंट होती है, इसलिए एक्शन डिले होता है, ठीक है। और ये बनी किसकी होती है, स्पिंगोमाइलिन शीथ की बनी होती है। माइलिन शीथ अपन ने देखा, लास्ट जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं टीलोडेंड्रिया, ये अपन ने देख लिया था। ये जो लास्ट पार्ट टीलोडेंड्रिया, टीलोडेंड्रिया सब फर्दर डिवाइड होता है सिनेप्टिक नोम में, उसे बोलते हैं टर्मिनल एंड पार्ट्स या टर्मिनल एंड प्लेट, ठीक है। और ये न्यूरॉन कैसे काम करते हैं, क्वेश्चन आया हुआ, दो न्यूरॉन एक दूसरे से जो जुड़ते हैं उसको बोलते हैं साइनेप्स, क्या बोलते हैं, साइनेप्स। फिर अपन ने देखा न्यूरॉन एक से दूसरे में मतलब पॉजिटिविटी कैसे आती है, मतलब डबल चार्ज कैसे होता है। कोई भी चीज़ अपना मतलब पेन प्रिक हो गया, कुछ भी सुई लग गई या कुछ है, तो मतलब डबल चार्ज कैसे आता है, उसको बोलते हैं अपन साइनेप्स बोलते हैं। रिसेप्टर बाइंडिंग, मतलब इनका डबल पॉजिटिविटी चार्ज कैसे है वो अपन ने देखा। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मतलब कैसे अटैचमेंट होता था, साइनेप्स से अटैचमेंट होता है दोनों न्यूरॉन के बीच में। तो यहाँ तक का अपन ने जो देखा, ये क्या हो गया, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है बच्चों। ये क्या, अपन ने न्यूरॉन का फंक्शन देखा, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा, ये सब देख लिया अपन ने। न्यूरॉन के टाइप देखे, एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, एक मोटर न्यूरॉन होता है, ठीक है। न्यूरॉन का अपन नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब थोड़ा सा आपको आना चाहिए, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में अपन पहला बात करेंगे फंक्शन के आधार पे। फंक्शन के आधार पे अपन ने अभी डिस्कस कर लिया था सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसर को जो लेके जाता है टुवार्ड्स द मतलब न्यूरॉन, ठीक है। दूसरा अपन ने बात किया था मोटार न्यूरॉन, मोटार न्यूरॉन जो क्या होता है, कैरी इम्पल्स आउट फ्रॉम द न्यूरॉन, ठीक है, जो मतलब न्यूरॉन से इम्पल्स को लेके जाता है, ठीक है। ये तो लेके जाता है और ये लेके आता है, ठीक है, दोनों में ये अंतर होता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन को देखो चार फोटो के आधार पर डिवाइड किया गया, फंक्शन के आधार पर डिवाइड किया गया और माइलिन शीथ के आधार पर डिवाइड किया। बच्चों ध्यान रखना, तीन तरह से डिवाइड किया, फोटो के आधार पर, सलमान खान है, शाहरुख खान है, कौन सा खान है, ठीक है, उस तरह से मतलब फोटो के आधार पर। उसके बाद में फंक्शन के आधार पर कि मतलब आयुष्य में जो वर्कर काम कर रहा है, कौन ज़्यादा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, फंक्शन के आधार पर।
सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, उसी तरह से स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है। सेकंड अपन ने पहला फंक्शन के आधार पर देखा है, सेकंड अपन बात करेंगे, सेकंड अपन बात करेंगे मतलब सेकंड बात करते हैं इसकी, सेकंड बात करते हैं अपन अकॉर्डिंग टू माइलिन शीथ, अकॉर्डिंग टू माइलिन शीथ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माइलिन शीथ, अब जिसमें जो माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, मतलब माइलिनेटेड न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका मतलब है प्रेजेंट माइलिन शीथ, ठीक है। सेकंड हो गया नॉन माइलिनेटेड, इसका सेकंड अपन देखते हैं एब्सेंट एब्सेंट अकॉर्डिंग टू फंक्शन के आधार पर देखते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा हो गया मोटा न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा हो गया मोटा न्यूरॉन, एब्सेंट ऑफ द माइलिन शीथ, ये अपन देख रहे थे। अपन बात करते हैं मतलब अकॉर्डिंग टू सेकंड क्लासिफिकेशन की बात किया था अपन ने, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है, जो एब्सेंट माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, समझ में आ गया बच्चों। बहुत इजी है, इसको अगर आपने समझ सही से समझाया तो बहुत इजी है। नर्वस सिस्टम वैसे बहुत हार्ड होता है, लेकिन अगर जो बच्चा इसको सही से समझ के चलता है तो उनके लिए ये क्या होता है, बहुत इजी होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत इजी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक दूसरे का लिंक जुड़ा होता है, कनेक्शन जुड़ा होता है। जैसे जैसे समझ में आता गया वैसे वैसे बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म भी होता है। और दूसरी बात क्या आता है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भी जो इम्पोर्टेंट के एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। माइलिन शीथ के द्वारा माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। उसके बाद में अपन देखते हैं तीसरा क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं स्ट्रक्चर के आधार, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, थर्ड नंबर पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में अपन बात करें, एक होता है मतलब यूनिपोलर,
ए की बात करें तो यूनिपोलर, बी होता है यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, और डी होता है सूडो यूनिपोलर। ठीक है। बाइपोलर में तो देखो, बाइपोलर में क्या होता है, एक्जोन और डेंड्राइट्स, एक्जोन प्लस डेंड्राइट्स। ठीक है। इसमें मल्टीपोलर में क्या होता है, एक्जोन तो सिंगल होता है, सिंगल, और डेंड्राइट्स मोर डेंड्राइट्स। सूडो यूनिपोलर से क्या होता है, मतलब फॉल्स होता है, मतलब ऐसा लगता है ये जो ए की पोल से क्या होता है, यहाँ से ये डेंड्राइट्स भी निकल रहा है और एक्जोन भी निकल रहा है, मतलब ये डेंड्राइट्स है और एक्जोन है, इस तरह से। यूनिपोलर में क्या होता है, यूनिपोलर में क्या होता है, एक्जोन डेंड्राइट्स एब्सेंट होता है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। यूनिपोलर में क्या होता है, यूनिपोलर में डेंड्राइट्स यूनिपोलर में देखो, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के आधार पर यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर और सूडो यूनिपोलर, इसमें क्या है, डेंड्राइट्स एब्सेंट होते हैं और एक्जोन प्रेजेंट होता है। बाइपोलर में वन पोल से एक एक्जोन निकलता है, एक डेंड्राइट्स। मल्टीपोलर में एक्जोन सिंगल और मोर डेंड्राइट्स। फॉल्स में डेंड्राइट्स और एक्जोन दोनों निकलते हैं। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं इसकी डेंड्राइट्स की, डी। इसमें क्या है, ठीक है, इसमें अपन बात करते हैं यूनिपोलर की। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। यूनिपोलर यूनिपोलर क्या होता है, जिसमें मतलब डेंड्राइट्स एब्सेंट होता है, डेंड्राइट्स एब्सेंट और एक्जोन प्रेजेंट होता है, एक्जोन प्रेजेंट। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना यूनिपोलर में, क्योंकि ये एक्चुअली कंफ्यूजन ही होता है। यूनिपोलर, यूनिपोलर से क्या होता है, डेंड्राइट्स एब्सेंट होता है और एक्जोन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक का अपन ने क्या देखा था, यहाँ तक का अपन ने जो चीज़ पढ़ी वो क्या है, एक तरह से ये हो गया अपना न्यूरॉन का मतलब क्लासिफिकेशन। जो भी है न्यूरॉन ने अपन ने फोटो के आधार पर देख लिया, फंक्शन के आधार पर देख लिया और माइलिन शीथ के आधार पर देख लिया। अब अपन बात करेंगे सेल्स की, बात करेंगे। ठीक है, सेल्स की बात करते हैं अपन। सेल्स में क्या होता है, सेल्स की बात करते हैं बच्चों अपन, सेल्स। ठीक है, अपन सेल्स की बात करें न्यूरो
सेल्स। ठीक है, पहली बात तो ये क्या होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम न्यूरोग्लियल सेल्स होती है। और ये मतलब टोटल नंबर की बात करें तो 5 इन नंबर, 5 इन नंबर। ठीक है, फर्स्ट में अपन बात करते हैं 5 नंबर में होती है। अपन 1 बाय 1 करके इनकी डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, देखो पहला होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इनको अपन ब्रैकेट में नाम लिख लेते हैं, ओसामा के नाम से जाते हैं। सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, एग्जाम में ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, फर्स्ट में ए अपन ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। दूसरा स्वान सेल्स, स्वान सेल्स। तीसरा एस्टोसाइट्स, और माइक्रोग्लियल सेल्स, अपेंडाइमल सेल्स। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, स्वान सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल्स और अपेंडाइमल सेल्स। तो इनका अपन देखते हैं 1 बाय 1 करके। ये एग्जाम में ऑनलाइन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं, अपन ने पहले डिस्कस किया था, इसको अपन ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं, सीएनएस की मतलब वो बनाती है, माइलिन शीथ बनाती है। किसकी माइलिन शीथ बनाती है, सीएनएस की माइलिन शीथ बनाती है। ठीक है, सीएनएस की माइलिन शीथ कौन बनाता है, माइलिन शीथ ऑफ द सीएनएस। ठीक है, ये होती है पीएनएस की माइलिन शीथ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ। एस्ट्रोसाइट्स क्या होती है, पहली बात तो ये क्या होती है, स्टार सेप्स होती है। ठीक है, स्टार सेप। ठीक है, स्टार सेप्स होती है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर में काम करती है और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। किसमें, मेटाबॉलिज्म में। ऑनलाइन क्वेश्चन आपको याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एस्टो लार्जेस्ट जो मतलब लार्जेस्ट जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती है वो होती है एस्ट्रोसाइट। ठीक है, माइक्रोग्लियल जो स्मॉलेस्ट होती है, तो स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स माइक्रोग्लियल सेल्स होती है, ये फेगोसाइटिक की तरह करती है, फेगोसाइटिक एक्शन करती है। ठीक है, फेगोसाइटिक एक्शन करती है। अपेंडाइमल सेल, अपे अपी एपेंडाइमल, एपी मतलब होता है एपिथेलियम, एपिथेलियम मतलब लाइनिंग बनाती है, लाइनिंग ऑफ द वेंटिकल्स, लाइनिंग ऑफ वेंटिकल्स। लाइनिंग ऑफ द वेंटिकल्स। अपेंडाइमल सेल्स क्या करती है, ये क्या करती है, लाइनिंग बनाती है। ठीक है, किसकी लाइनिंग बनाती है, ये वेंटिकल्स की लाइनिंग बनाती है, लाइनिंग ऑफ
वेंटिकल्स। ओके, फिफ्थ नंबर पे अपन लिखते हैं अपेंडाइमल सेल्स। ये होगी लाइनिंग ऑफ वेंटिकल्स। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसको 3 स्टार लगा। और एम्स में क्वेश्चन आया है कि लाइनिंग ऑफ द वेंटिकल्स कौन बनाती है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ द वेंटिकल्स कौन बनाती है, अपेंडाइमल सेल्स बनाती है, ठीक है। तो ये अपन ने देखा बच्चों, अपन ने क्या मतलब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो अपन ने मतलब नर्वस सिस्टम में अपन ने ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, नर्वस टिश्यू पढ़ा, ठीक है। नर्वस टिश्यू में अपन ने न्यूरॉन पढ़ा, फर्स्ट पार्ट पढ़ा न्यूरॉन, ठीक है। सेकंड अपन ने पढ़ा न्यूरोग्लियल सेल्स, फर्स्ट में न्यूरॉन पढ़ा, सेकंड में अपन ने पढ़ा न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। तो ये अपन ने न्यूरॉन देख लिया अपन ने, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, सूडो यूनिपोलर और बाइपोलर, ठीक है। ये अपन ने स्ट्रक्चर के आधार, फोटो के आधार पर, फंक्शन के आधार पर देख लिया। न्यूरॉन का अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर देख ली, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, सेल बॉडी, टर्मिनल एंड प्लेन, एक सिनेप्स से दूसरे सिनेप्स, न्यूरॉन कैसे काम करता है वो अपन ने देख लिया। न्यूरोग्लियल सेल्स में ये इसको बोलते हैं सपोर्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं सपोर्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर न्यूरोग्लियल सेल्स। तो ये अपन ने देख लिया, न्यूरोग्लियल सेल्स अपन ने देख लिया सपोर्टिव स्ट्रक्चर। इसमें ओसा में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, स्वान सेल्स, अपेंडाइमल सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल्स और स्वान सैटेलाइट सेल्स, ठीक है, ये अपन ने देख लिया। तो इस तरह से अपन ने क्या किया आज पूरा अपन ने मतलब न्यूरॉन का एक तरह से पूरा अपन ने डिवाइडेशन देख लिया, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर देख लिया, फंक्शन देख लिया, न्यूरॉन काम कैसे करता है वो देख लिया, डबल पॉजिटिविटी न्यूरॉन में एक्शन कैसे आता है वो सब अपन ने देख लिया। अपना जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो अपन देखेंगे यहाँ तक का जो बेसिक स्ट्रक्चर था न्यूरॉन और सेल्स। अब अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, उसमें CNS, PNS, ENS 1 बाय 1 करके उनका अपन डिटेल देखेंगे। उससे पहले क्लासिफिकेशन देखने से पहले अपन 2 चीज़ें पढ़ेंगे, वेंटिकल्स ऑफ द ब्रेन, मेनिंजीज और CSF, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे मेनिंजीज, वेंटिकल्स ऑफ द ब्रेन और CSF, ठीक है, तीनों की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर हमारा जो भी है इतना पढ़ाया हुआ जो भी लेक्चर है अच्छा लगा है उसको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, और मतलब एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने से नहीं रोकना है, ठीक है। तो हमारा चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए, हमारी कंटिन्यू क्लासेज होती है, ठीक है। कंटिन्यू हम आप लोगों से लाइव क्लास होती है या डेली रिकॉर्डेड क्लास होती है, हम लोग आपको के साथ बने हुए हैं। जो भी है हमारा सब कुछ अभी क्या है फ्री है, इसलिए ऊपर से बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जाम CRE, नोट सेट, KGMU, ठीक है। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, राजा सिस्टम को यहीं होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा से मिलेंगे, राजा सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। राजा का मतलब राजा ही होता है, प्रजा नहीं होती। ओवरऑल बॉडी कंट्रोल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं राजा सिस्टम। बच्चों बुकों में कहीं लिखा हुआ नहीं है राजा सिस्टम क्यों बोलते हैं, ये अपन ने बनाया हुआ है, ठीक है, अपना वर्ड है, ठीक है। आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। ओके, थैंक यू।